आप देख रहे हैं इस समय द्वितीय राष्ट्रीय टाटधारी सम्मेलन जो धौलपुर की संगत द्वारा इस आश्रम पर जो जागीर बोरवली के नाम से स्वामी जी का आश्रम है, धौलपुर वासियों की तरफ से यहाँ पर 4 दिवसीय द्वितीय टाटधारी सम्मेलन यहाँ रखा गया है। इसमें विभिन्न चर्चाएं यहाँ पे होंगी और आज पहले दिन का प्रोग्राम देख रहे हैं। जय गुरुदेव। कुछ ही क्षणों में यहाँ पे टाटधारी द्वारा विचार विमर्श करना शुरू कर दिया जाएगा। मुझे मिल गए मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 27 मई 2022 से प्रारंभ होकर के 31 मई 2022 तक जहाँ हुआ था और आज ये पुनः द्वितीय राष्ट्रीय टाटधारी मिलन सम्मेलन यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। जागीर बोरवली गांव, जहाँ पे आप देख रहे हैं स्वामी जी की भव्य मूर्ति, जिनका ये यहाँ पे विशाल मंदिर है धौलपुर संगत द्वारा। और इसी स्थान पर प्रातः का प्रोग्राम संपन्न हो चुका है, जिसको यूट्यूब पर डाल दिया गया है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, जय गुरुदेव प्रेमियों से निवेदन है कि बहुत भयंकर समय आ रहा है और सभी टाटधारी अपने भेदभावों को छोड़ करके एकजुट हो जाएं। जो स्वामी जी ने 1983 में आपको आदेश दिया था, उस आदेश की पालना करने हेतु आप इकट्ठे हों और आपकी संगत द्वारा ही जो कुछ होगा हिंदुस्तान के अंदर वो आपको करना पड़ेगा। ऐसा आदेश आपको मिला है, जैसा कि हम सुन रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप YouTube चैनल को देखते हुए टाटधारी भाई बहनों से निवेदन है कि वो उन आदेशों की पालना करें जो स्वामी जी महाराज ने आपको आदेश ये टाट पहनाने बाद में कहे गए थे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, वो नदमे हटा दिया, अब तो खाली सीधा छोड़ दिया है जय गुरुदेव चैनल। तो नदमे में किस स्थान का नाम आ रहा है, तो इसको हटाओ, आप इधर राष्ट्रीय कर दो, राष्ट्रीय हुआ सीधा ये। तो यहाँ जो सम्मेलन हुआ था ना, उसके बाद में हटा दिया। हाँ, मनीष जी से बात होती, बोला आप इसको हटा दो ना, तो भाई को। जय गुरुदेव। अब इसी कड़ी में मैं अशोक शर्मा जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपने विचार इस मंच के माध्यम से प्रेमियों के सामने रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और
यहाँ उपस्थित हमारे भाई बहन, बच्चे और बच्चियों, सादर जय गुरुदेव। हमारे यहाँ के भाई लोगों के कई विचार हैं और खास रूप से टाट वाले क्या करें कि जो सादे ड्रेस में हमारे गुरु भाई हैं, बहन हैं, उन लोगों को लाभ हो, भजन ध्यान में हो, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, हर तरह के दुख तकलीफ मुसीबत से जो है उनको छुटकारा मिले। इसके लिए हम अपना हमारा कुछ भी विचार नहीं रहेगा। कुछ गुरु महाराज के पत्र पत्रिकाओं का जो है उदाहरण है और कुछ गुरु महाराज के वीडियो हैं, वीडियो बाद में सुनाएंगे। पहले गुरु महाराज के जो पत्रिकाओं से लिया हुआ संदेश है वो सुना देते हैं। जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ 8 जुलाई 2008, 6 जुलाई 2008 है। स्वामी जी ने कहा, अगर तुम कहो कि मुसीबतें चली जाएं तो वह नहीं जाएंगी, क्योंकि अपना बुद्धि दान देकर अपना राजा चुनते हो। अगर उसने खराब काम किए तो उसका पाप तुमको भी लगेगा। आपने ऐसे लोगों को बुद्धि दान दिया जो पापी हैं और उसका पाप आपको भी लगेगा। यह छोटी बात नहीं है जिसे आप हवा में उड़ा दोगे। अच्छे लोगों को ले आओ, तब नई व्यवस्था बनेगी और भारी परिवर्तन होगा, जिसे देखकर दुनिया चकाचौंध हो जाएगी। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। दूसरा संदेश है शाकाहारी सदाचारी बाल संघ 14 जुलाई 2008। मेरी 2 बातें याद रखिए। पहली यह कि एक वक्त आएगा जब दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी। दूसरी बात यह कि जब तक हारे जीते नए पुराने एमपी एमएलए को अपनी वोट की झाड़ू से निकाल बाहर नहीं करोगे, तब तक देश की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, न अमन चैन आएगा। अब आप हम लोगों को सोचना है कि अमन चैन चाहिए कि नहीं चाहिए, मुसीबत दूर करना है कि नहीं करना है, और संदेश देते हैं। अब चरित्रवान व्यक्तियों का ही संचालन देश में रहेगा। उन्होंने कहा कि चरित्र वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को देखता है और फिर उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है। यदि किसी देश का मनुष्यों का चरित्र ठीक हो जाए तो उस देश के उठने में क्या देर लग सकती है, किंतु यदि चरित्र ठीक न ठीक हो तो वह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है। कभी समय था कि विश्व के देशों को इसने रास्ते दिखाया, नैतिकता का पाठ पढ़ाकर चारित्रिक बल को उठाया था। यही कारण है कि यह देश सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था। मगर आज इस भूमि पर वासना, बेईमानी, हिंसा, चोरी और रिश्वतखोरी का बाजार इतना लगा हुआ है, देश के रक्षक भी यदि देश के भक्षक हो गए तो स्वप्न में भी ऐसे व्यक्तियों से अच्छे संचालन की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए लोग अब समझ जाएं, समय आ गया है और कुछ परिवर्तन होगा। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ दूसरा, फकीरों से नहीं टकराना चाहिए, ये हेडिंग है। और शाकाहारी सदाचारी बाल संघ 28 मार्च 1975 का है। गांधी की बातों को पीछे करके वो लोग आगे आए जो स्वार्थी थे और पद लोलुप थे।
इसीलिए देश की यह स्थिति हो गई। लेकिन मेरी बातों को पीछे करके कोई भी आगे नहीं जा सकेगा। मेरी आवाज के साथ वही लोग आगे जाएंगे जो कर्मठ होंगे और सच्ची सेवा की भावना रखेंगे। एक समय बहुत जल्द आ रहा है जब सब लोग इस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि वीरों नवयुवकों का आह्वान देश में पहली बार मैंने किया था। मेरे मस्तिष्क में बच्चों के लिए एक रचनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा है। तुम जेल की क्या बात करते हो? किसी ने गुरु महाराज को जेल का धमकी दिया था उस समय, तो गुरु महाराज ने कहते हैं कि तुम मुझे जेल की क्या धमकी देते हो? फिर भगवान तो जेल में ही पैदा हुए थे, जिनकी आज लोग पूजा करते हैं। लेकिन समय जब आया तो उन्होंने अपने सगे मामा कंस को भी माफ नहीं किया। गोस्वामी गुरु महाराज का नाम है जी को अकबर ने जेल में डाला तो इतनी आफतें आई कि अकबर ने घबरा कर उन्हें छोड़ दिया। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने इतनी बार जेल में बंद किया, लेकिन उनको यहाँ से भागना ही पड़ा। फकीरों से कभी टकराना नहीं चाहिए। तो मेरी क्या बात करते हो? जब मैं जेल में जाऊंगा तो इन सब हिजड़ों को निकाल बाहर करूंगा। जय गुरुदेव। एक वीडियो है गुरु महाराज का, वो थोड़ा देखिए, आवाज जाती है आपके यहाँ। तुम्हारे घर से चोरियां डकैतियां हो, बच्चे मारे जाए, बच्चे मारे जाए, हिंदू मारे जाए, मुसलमान मारे जाए, सिख मारे जाए, ईसाई मारे जाए, तुम्हारे सामने जानवर मारे जाए, तुम आदमी के बाद क्यों? तुमको तो ये हक दिया था, अधिकार दिया था कि इंसान तुम अपनी भी हिफाजत करना, अपने जिम्मेदारों की भी रक्षा करना और जो तुम्हारे हाथ आते हैं उनकी भी रक्षा करना। तब तुम मतलब मनुष्य कहलाओगे, इंसान आदमी कहलाओगे। और जब तुम अपने मनुष्य कर्मों को करोगे तभी तो तुम देवता होगे। दूसरा तो मनुष्य कोई काम ही नहीं किया। आपको तो ये मेरी एक के बात है, आपको बोले इसलिए ये तो दुर्दर्शी है जो 5 प्रांतों में इसको चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त। इसका कोई भी विधानसभाओं में सदस्य न लोकसभा, लेकिन विश्व का ये विधान है कि कोई भी सदस्य नहीं 5 प्रांत। जय गुरुदेव। अभी आप लोगों ने गुरु महाराज के वीडियो में सुना कि हम लोगों को क्यों दुनिया में उतारा गया, हम इंसान क्यों बने, इंसान क्यों बनाए गए और हमारे इस इंसान होने से इस समाज का क्या फायदा है, यह गुरु महाराज वीडियो में कह रहे हैं। हम लोग जरा अपने सीने पे हाथ रख के सोचे क्या हम गुरु महाराज के जो संदेश है उस संदेश में हम हैं कहाँ? क्या अभी जो जैसे जो गुरु महाराज के संदेश पढ़ के भी सुनाएंगे उसमें क्या हम लोग कहीं हैं? अगर हम लोगों ने देखिए 2012 तक की घटनाक्रम अलग है। 2012 तक हमने झूठ बोला, बेईमानी किया, चोरी किया, कुछ भी किया, गुरु महाराज के सामने पहुंच गया, गुरु महाराज ने मुस्कुरा करके दर्शन दे दिया तो हम लोग गंगा नहा लिए। उनका आगे से दर्शन हो, पीछे से दर्शन हो, बगल से दर्शन हो, खाली एक झलक मिल गई कि हम लोग तर जाते थे। 2012 तक की ये घटना थी। भाई साहब हम लोग को ये सोचना चाहिए। धैर्य धर के साथ, धैर्य धर। जय गुरुदेव। हम लोग 2012 की बात गुरु महाराज ने हम लोगों को परीक्षा छोड़ा है। बच्चा तुम लोग को बहुत पढ़ाया, अपनी बुद्धि का परिचय दो कि तुमने पढ़ा क्या। अगर हमने 10 साल में हमने कुछ नहीं किया और अगला भी तो 5 साल 10 साल और भी 20 साल निकल जाए, हम लोग चले भी जाए तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। हमको कुछ अपने मर्जी से नहीं करना है। जो गुरु महाराज आपको पढ़ाया है, हम लोगों को पढ़ाया है, वही संदेश लोगों तक पहुंचाना है। लोगों के दिमाग में क्या हमारे बहुत से भाइयों को लगता है
कि आप कोई राजनीति की बात कर रहे हैं, यह हरगिज नहीं है। अभी कुछ दिन पहले गुरु महाराज का एक वीडियो हम सुन रहे थे। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, ना पहले मैं कभी राजनीतिक था, ना अभी हूँ, ना आगे कभी मुझे राजनीतिक बनना है। राजनीतिक तो तुम लोग बन गए। हमने तो तुमको एक परमार्थी सेवा का काम दिया। हमने कहा बच्चा ये काम कर दो और इसमें जो समय लगाओगे वो मैं तुम्हारे भजन ध्यान में जोड़ दूंगा। हमने एक परमार्थी सेवा का कार्य दिया था, लेकिन तुम नेता बन गए, तुम राजनीतिक बन गए। ये तुम्हारी गलती है। तो अभी तो जैसे जो पर्चा हमने भूमजोता का छपवाया वो जैसे पार्टी के हिसाब से छपा है, लेकिन अब यही पर्चा सेम रहेगा वही, लेकिन उसका यह संदेश होगा कि बाबा जय गुरुदेव के भक्तों के द्वारा ये देश हित में परमार्थी संदेश है। मतलब हम लोग के द्वारा जो संदेश चलेगा वो हमारी परमार्थी सेवा होगी। देश हित में हम परमार्थी सेवा का कार्य समझ के उसको पहुंचाएंगे। देश के हर आदमी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य होगा। मनाना मानना देश की जनता का काम है, मनाने का काम गुरु महाराज का है। मनाने का काम गुरु महाराज करेंगे, लेकिन हमारा काम है लोगों तक संदेश पहुंचा दो। गुरु महाराज कहते हैं 79 काशी यज्ञ में, अरे बच्चा, हमने 33 करोड़ देवताओं को खुश कर दिया। यहाँ शिव जी बैठे हुए हैं सामने, उन्होंने कह दिया कि हम एकदम प्रसन्न हैं, आपका सब साथ देने को तैयार हैं। आप केवल एक काम करिए कि अपना संदेश लोगों तक पहुंचा दीजिए। जब आपको लगे कि आपने पहुंचा दिया, कोई मान नहीं रहा है, खाली कह देना कि भाई हमने पहुंचा दिया, तो बाकी काम हम करें। 33 करोड़ देवता गुरु महाराज से कह रहे हैं कि बाकी हम करेंगे और सब अपने जो कर्मचारी हमारे नीचे हैं मैं उनसे काम करवा लूँगा, खाली संदेश पहुंचाओ। तो भैया हमारा आपका काम है संदेश पहुंचाना। माफ करिएगा, गुरु महाराज की योजना को हम लोगों तक पहुंचाना है, बाकी काम करेंगे गुरु महाराज। और आपको हमको पता नहीं है, अब गुरु महाराज की कृपा से कुछ समय से हमको ऐसे लग रहा है कि गुरु महाराज अपने भूतों को काम पे लगा दिया है कि जिनको अभी हमने देखा नहीं। वो मिलिट्री में सर्विस करते थे आर्मी में और रिटायर हो गए। आर्मी में रहते हुए बच्चे रिटायर हो गए, शाकाहारी रहते हुए सर्विस किया और वो बच्चे हमसे जुड़ गए हैं और कहते हैं बाबा जी का काम हम करेंगे। कहते हैं कि अरे जय गुरुदेव जी, हम जो है अब की बार नारा दे रहे हैं कि अब की बार 2024 तक देश में बनेगी फौजी सरकार, भूमजोतकों की फौजी सरकार बाबा जय गुरुदेव की। ये वो लोग खुद अपने बैनर पे लिख रहे हैं कि कलयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है, कि बाबा जय गुरुदेव का संदेश है। तो गुरु महाराज की जीव वापस, हम जो टाइमधारी हैं भाई साहब आपको पता नहीं है, तो बच्चे गए वापस, काम नहीं हुआ था, गुरु महाराज ने उनको वापस बुलाया और इतनी वीरता के साथ आए हैं वो बच्चे कि भाई साहब उनको वो तो सीधा मतलब कि सरकार को चैलेंज देते कि हमको क्या तुम ईडी और सीबीआई चलाता है रे? हम तो जब देश के बॉर्डर पे दूसरे देश से लड़ रहे थे, लेकिन हमारे देश के अंदर की लड़ाई है, इसको हम देख लेंगे। ऐसे बच्चे गुरु महाराज के आपके बीच में आ गए और हमको अब कुछ नहीं करना है। उन बच्चों को खाली स्वागत करिए, बुलाइए, जहाँ अपना प्रोग्राम हो, आपके जिले को हो, जिले के प्रांत को प्रांत को बुलाइए, खाली उनका स्वागत करिए और अपना गुरु महाराज का संदेश उनको दे दीजिए। ये भाई गुरु महाराज का काम है, आप इसमें कहाँ हो ये बता दो, वो खुद निर्णय ले लेंगे, वो काम ही करके दिखा देंगे। हमको आपको खाली बस निमित्त मात्र खड़ा होना है। यह जस्ट गुरु महाराज आपको हमको देना चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं बच्चा मैं तो तुमको जस्ट दिलाने काम करता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि महाभारत तो किन्हें एक जगह बैठ के भी कर सकते थे और हकीकत पूरी महाभारत किन्हें नहीं किया। मारा सबको, बर्बरी केवल एक गवाह था जो बताया कि सबको किन्हें ने मारा और बड़े पांडव लोग कहते थे हमने उसको मारा, हमने उसको मारा, लेकिन एक गवाह उनका ऐसा था बर्बरी जो बताया कि नहीं सब कृष्ण ने मारा। चक्र सुदर्शन सबको काटना था, बाकी तुम लोग का हथियार तहने जा रहा था। तो वैसे ही गुरु महाराज कहे अकेले महाभारत कर सकते थे, लेकिन पांडवों को जड़ दिलाया। रामायण में राम चाहते थे अयोध्या से ही मार के राक्षसों का संहार कर देते, लेकिन उन्होंने 12 वर्ष जो है वनवास किया, ये किया करके फिर 18 महीना जब जो है सीता हरण शुरू होता है तब से लेके रावण के मरने तक का इतिहास 18 महीने का है। 18 महीने रामायण की लड़ाई हुई, 18 दिन महाभारत, और आज जो महाभारत होने जा रहा है 18 घंटे भी नहीं चलेगा।
गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये तो और भी तेजी से होगा, वो 18 घंटा 18 दिन 18 महीना नहीं, इतना तेज होगा कि एक चुटकी बजाते हुए समय में सारे विश्व का विज्ञान धराशायी हो जाएगा। यह गुरु महाराज की अद्भुत लीला होने जा रही है। हमको आप देखिए, हम कोई ज्ञानी नहीं है, हम आप जैसे सीधे साधे छोटे मोटे गुरु महाराज के भगत हैं। आप में से हमसे ज्ञानी आप सब लोग हो। हम तो ये जानते हैं और मानते भी हैं कि हमारा कोई भी भाई यहाँ ऐसा नहीं उपस्थित है कि भाई साहब 1.25 करोड़ के ऊपर भारी न हो। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज हमारे गुरु महाराज के सामने कुछ भी नहीं, उनको तो 5 प्यारे मिले, गुरु महाराज को तो करोड़ों प्यारे मिले हैं। जब गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन से मैं भाग लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। हमारे गुरु महाराज तो वो सामर्थ्य रखते हैं कि गुरु महाराज का एक बच्चा 1.25 करोड़ का जवाब दे सकता है। कोई आपको हथियार नहीं उठाना, कोई तलवार नहीं उठाना, केवल आपकी जवान इतनी तेज काम करेगी कि करोड़ों तो बारूद एक तरफ और आपकी जवाब एक तरफ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।